Welcome to all of you in my channel Innovative Concept. Never forget to like, subscribe, share and comment. Let's move without wasting any time. Here we discuss 2016 or series of communication skill 1. Let's see first question. The noun form of purifies. प्यूरीफाई का नाउन फॉर्म है. प्यूरीफाई मतलब होता है शुद्ध करना. ओके. और एक चीज़ आप याद रखिए, जिस वर्ड के अंत में ION लगा रहे वो वर्ड नाउन होते हैं. ओके. तो प्यूरिटी और प्यूरिफिकेशन ये दोनों प्यूरीफाई का नाउन फॉर्म है. तो सी ऑप्शन मेरा राइट है. नेक्स्ट, द वर्ब फॉर्म ऑफ एक्टिव इज. एक्टिव का वर्ब फॉर्म है एक्टिवेट. एक्टिव का मतलब क्या होता है? क्रिया. और एक्टिवेट का मतलब होता है सक्रिय. ठीक है. नेक्स्ट, women are not biologically inferior to men. The part of speech of the two underlined words in the sentence are respectively. तो इस सेंटेंस में दो वर्ड को अंडरलाइन किया गया है. वो वर्ड क्या है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वो वर्ड क्या है आपको बताना है. कहने का मतलब है कि वोमेन आर नॉट बायोलॉजिकली इन्फेरियर टू मैन. वोमेन जो है मैन से बायोलॉजिकली इन्फेरियर नहीं है. अब ये बायोलॉजिकली जो है ये कैसा वर्ड है? ये एडवर्ब है. और इन्फेरियर का मतलब होता है नीचे. तो ये जो है एडजेक्टिव है. तो यहाँ पे वही ऑप्शन में रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है. तो पहचानते हैं. देखिए, बायोलॉजिकली जो है वो मेरा एडवर्ब है. तो इन सब में से देखिए नाउन है, एडजेक्टिव ये तो हुआ नहीं. इसमें एडजेक्टिव नाउन नहीं होगा. इसमें देखिए दोनों है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है. तो मेरा आंसर सी राइट है. नेक्स्ट, अ सफिक्स यूज्ड अ सफिक्स यूज्ड विद द वर्ड मॉडर्न फॉर्म अ वर्ब. द सफिक्स इज. सफिक्स का मतलब क्या होता है? वर्ड के पीछे जुटना. ठीक है. ये मॉडर्न के पीछे वर्ड, कुछ वर्ड को जोड़ना. तो मॉडर्न मतलब क्या होता है? आधुनिक. उसमें IZ ही जोड़ देते हैं तो मॉडर्नाइज. ठीक है. मॉडर्नाइज का मतलब होता है आधुनिक बनना. ओके. नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब आर आल्सो नोन एज. हेल्पिंग वर्ब को कहा जाता है. हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. अब हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैड, हैव, विल, शैल ये सभी क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं. और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों हैं. हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट, the helping verb used with all subject of any number and person are known as helping verb. helping verb का उपयोग सभी सब्जेक्ट with all subject of any number and person, पर्सन और कोई नंबर के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. तो वो ऑक्सिलरी वर्ब है. नेक्स्ट, अ सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस इज कॉल्ड. एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कहलाता है. एक्टिव वॉइस में सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस ही कहलाता है. ये मेरा राइट आंसर है. नेक्स्ट, द वर्ब फॉर्म एसेंशियली यूज्ड इन ऑल पैसिव सेंटेंस. वर्ब फॉर्म एसेंशियली यूज्ड, एसेंशियली उपयोग किया जाता है पैसिव
सेंटेंस, सभी पैसिव सेंटेंस में, तो वो भी 3 है। ओके, नेक्स्ट, शी इज टू प्राउड टू लर्न। Removing the adverb to this sentence can be transformed thus। इस सेंटेंस में रिमूविंग द वर्ब, एडवर्ब को हटाना है जो कि टू है, और सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्मल में लिख सकते हैं, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मल में लिख सकते हैं। सेंटेंस क्या है, शी इज टू प्राउड टू लर्न। ठीक है, तो यहाँ पे टू के जगह पे सो होता है, यूज किया जाता है, और यहाँ पे टू के जगह पे दैट किया जाता है। तो आप देखिए ऑप्शन में ऐसा किस में है, तो शी इज सो प्राउड दैट शी कांट लर्न। ओके, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, द ओल्ड वोमेन सेड टू मी, बूढ़ी औरत मुझसे कही, डू नॉट गो आउट इन द सन, धूप में बाहर मत जाओ। यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच दिस सेंटेंस कैन बी रीराइट एज गिवन बिलो। सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस ढूंढना है। देखते हैं क्या है। द ओल्ड वोमेन प्रिवेंटेड, ये प्रिवेंटेड सलाह ही दे रही है, प्रिवेंटेड सलाह नहीं, इसका मतलब है सुरक्षा। मी टू गो आउट इन द सन, ये गलत है। द ओल्ड वोमेन प्रिवेंटेड मी नॉट टू गो आउट इन द सन, ये भी गलत है। द ओल्ड वोमेन प्रिवेंटेड मी फ्रॉम नॉट गोइंग आउट इन द सन, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, द ओल्ड वोमेन प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट इन द सन, ये राइट है। नेक्स्ट, ओ नहीं दिख रहा था, सॉरी, ये राइट है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस दैट इज करेक्टली पंक्चुएटेड। सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है जो करेक्टली पंक्चुएटेड है। आई वॉन्ट अ पेन, अ वॉच, अ नोटबुक एंड अ बैग, गलत है। ओह लॉर्ड हैव मैरी अपॉन अस, ये भी गलत है। ट्राई अगेन फॉर सक्सेस, ये भी गलत है। ही सेड आई वोंट गो, ये सही है। नेक्स्ट, विच सेंटेंस हैज़ गॉट अ करेक्ट प्रीपोजिशन। किस सेंटेंस के पास करेक्ट प्रीपोजिशन पाते हैं, तो द बिल्डिंग वाज ऑन फायर, फर्स्ट ही मेरा सही है। नेक्स्ट, अनलेस you learn the theory you can't just perform the practical। the correct verb is, करेक्ट वर्ब पहचानना है तो ये learn। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस bearing none of grammatical, चूज करना है, तो देखिए चूज कीजिए। पहला क्या है, ही लव्स प्लेइंग द क्रिकेट। दूसरा, ही लव्स प्लेइंग अ क्रिकेट, सॉरी, ही लव्स प्लेइंग अ क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है, ही लव्स प्लेइंग एन क्रिकेट। देखिए, ठीक है, कोई भी गेम के आगे जो है आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता। इस चीज़ का आप स्मरण रखिए या रिमेंबर रखिए। तो यहाँ पे देखिए, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ गेम्स के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगा, इसलिए डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, ये मार्क जो दिया हुआ है इज ए पंक्चुएशन मार्क नेम, इसका नाम बताना है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, राइट आंसर। नेक्स्ट, द साइनोम ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी का साइनोम है, एबिलिटी मतलब क्षमता होता है, और साइनोम का मतलब क्या होता है, समानार्थक यानी सेम अर्थ रखने वाला। तो एबिलिटी का मतलब आप जान चुके हैं, क्षमता। कैपेसिटी का भी मतलब होता है क्षमता। ओके, तो कैपेसिटी मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब होता है साहस,
उसके बाद फ्रैंकनेस का मतलब भी स्पष्टता होता है। उसके बाद विक्ट्री का मतलब तो आप जानते ही हैं, विजय, फतह, जीत। ओके, नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट अनदर सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल 1. Humbly request to all of you, please do like, subscribe, share and comment with your friends. Thanks.